Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Tale of Nalan City, written by Vikram Seth. तो जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों in the previous lecture कि ये क्या है, एक humorous poem है, क्लियर। और इसमें जो है आपको भी लग रहा होगा कितना जो है हंसी मजाक है कि एक नालन जो है किसी सिटी का क्या बन गया, राजा बन गया। तो अभी देखते हैं, अभी आपको क्लियर भी हो गया होगा कि कैसे एक नालन जो है राजा बन गया था, किस तरह से उसको थ्रोन में प्लेस करा था, पुट करा था। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी एंड लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम, क्लियर। तो आई होप सब बच्चों को जो है पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम किस तरह से जितने भी जो है चीफ बिल्डर्स थे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि राजा का क्या हुआ था बच्चों, जो आग था, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर क्या दिया था एक आग बनाने के लिए, और किस तरह से आग हिट द थ्रोन, और किस तरह से राजा जो है थोड़े से डिस्ग्रेस हो गए थे। दैट इज व्हाई ही ऑर्डर टू हैंग चीफ बिल्डर्स। अब चीफ बिल्डर्स जो आए तो उन्होंने किस पे ब्लेम करा बच्चों, वर्कमैन में, और वर्कमैन ने किस पे ब्लेम करा, ब्रिक्स में, और ब्रिक्स ने किस पे करा, मैसन पे, और मैसन ने आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट ने किस पे कहा, फाइनली राजा को जो है उन्होंने कल्प्रेट बनाया, अक्यूज्ड बनाया। अभी हम समरी डिस्कस करेंगे बच्चों। द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन अबाउट द किंग। एक राजा के जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया उसके बारे में, द किंग हु ऑर्डर्ड एन आग। और आग सबको पता है इस टाइप का था, और आग कैसा था, बहुत ज्यादा नीचे बन गया था, टू लो बन गया था, और इसी के कारण क्या हुआ था, राजा का इट हिट द हेड एंड he wrote down that ark. It hit his head and his crown fell down. It was because it was built too low. The king thought it was the, उसे लगा कि ये क्या है, डिसऑनरेबल है, कि उनकी जो है एक राजा है और राजा के जो ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग उसको नहीं बनाया। दैट इज वाई उन्हें कैसा लगा, ये डिसग्रेसफुल लगा। एंड दस कमांडेड द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू बी हैंग। और उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो चीफ बिल्डर्स हैं उनको क्या किया जाए, हैंग किया जाए। The chief builders put the blame on the workmen. और जैसे अभी मैंने जैसे आई टोल्ड कि एक के बाद एक दूसरे को जो है वो ब्लेम करने लगे। यहाँ पे चीफ बिल्डर्स ने किसको ब्लेम किया बच्चों, ब्लेम वर्कमैन को करा, who in turn blamed the bricks. The king orders for the execution of the mason, who put the blame on the architect. The architect is brought to the royal court and indirectly blames the king. और उन्होंने indirectly किसको blame कर दिया, राजा को कर दिया, wrongly constructed ark. The placid king now grows angry and demands for the wisest man in the country. और उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे जो है अभी नीड है काउंसलर्स की, और एक जो है वाइज मैन को यहाँ पे बुलाया जाए, टू बी ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट। They brought the wisest man who was so old he could neither जो है walk कर पा रहे थे, और could see neither see nor walk according to him। और उन्होंने क्यों एक जो है ओल्ड मैन को वाइजेस्ट मैन बताया, क्योंकि हो सकता है मे बी उसका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा हो। दैट इज वाई ही चूज एन ओल्ड मैन। अकॉर्डिंग टू हिम द आग मस्ट बी हैंग। अब वाइजेस्ट मैन ने क्या बोला बच्चों, आग को हैंग किया जाए, क्योंकि मेन कल्प्रेट कौन है, आग है। When the ark is supposed to be executed, जब उसको जो है सबने बोला कि भाई वाइजेस्ट मैन ने बोला कि आग जो है उसको हैंग किया जाए, तो एक मिनिस्टर थे उनको क्या रहा, उसमें ऑब्जेक्शन रहा। When an ark is supposed to be executed, one of the minister argued that it would be a shame to punish something that had touched, कि उसने तो खाली टच किया था और आप उसको जो है ब्लेम कर रहे हैं। Executed, one of the minister argued, write something that touched their mighty king's head. Everyone along with the king agreed. अब सारे लोग जो थे किसके साथ agreed हो गए, मिनिस्टर। Everyone along with the king agreed. The crowd grew restless and the king promised them a hanging. Therefore a noose, अब noose क्या होता है बच्चों, एक फंदा, right? Finally जो है therefore a noose was set up and the one to fit it would be hanged.
कि जो उस नोज में, उस फंदे में फिट होगा उसी को क्या किया जाएगा, हैंग किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। All were measured by one, but the only one to fit was the king. अब एक एक करके, जैसे हमने पढ़ा था कि जो नोज था वो कहाँ बना था, थोड़ा हाइट पे, राइट। कौन फिट आया उसमें लास्ट में, राजा। The ministers heaved a sigh of relief upon finding someone to assist. अब सबने जो है एक रिलीफ लिया कि एक भाई कोई ना कोई तो जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। Thus, as a result of the customary choice, the next to pass the city, जो उनका जो है कस्टम है, जो रीति रिवाज चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग जो भी सबसे पहले पास होगा फ्रॉम दैट मेन गेट, वही डिसाइड करेगा who is to be the king of the city. Who chose the new king and the next to pass, it was an idiot. अब कौन पास हुआ बच्चों, वहां से एक इडियट, who wanted a Malan to be their king. और जब उससे पूछा गया who is to be the king of the city, what he replied, a Malan. क्यों बोलता था वो बार बार मैलन मैलन, उसका जो है लाइक करता था वो मैलन को, that is why he said Malan to be their king. A Malan was given the throne with due ceremony and the town lived happily ever after without any interruption or interference. Obviously एक नॉन लिविंग थिंग को आप जो है राजा बना रहे हैं, तो क्या वो इंटरप्ट करेगा या इंटरफेरेंस करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि और सारे लोग जो है खुश थे क्योंकि उन्हें क्या मिल गया था, फ्रीडम थी, कोई भी काम जो है इजीली दे कैन डू। तो जो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द टेल ऑफ द मालन सिटी इज रिटन बाय। तो ये मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था और अभी भी जो है रिपीट किया था। तो जितनी बारी चैप्टर पढ़ते हैं तो बच्चों टाइटल को और उसके ऑथर को जरूर जो है आप अपने माइंड में रिवाइज करें। तो द टेल ऑफ द मालन सिटी इज रिटन बाय, 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर, आपको जो है करेक्ट चूज करना है। फर्स्ट वन इज अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, इद्रिस शाह। So obviously its right answer is your C, Vikram Seth. Now come to the next question, how does the writer describe the king? अब यहाँ पे विक्रम सेठ ने कोई भी आंसर देते हैं तो उसका जो है उसको पूरा एक्सप्लेन करी क्यों हो रहा है ऐसे या कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो राइटर है हमारे विक्रम सेठ, इन्होंने किंग को कैसे डिस्क्राइब किया है, एरोगेंट, जस्ट एंड प्लेसेंट, इगोसेंट्रिक, मर्सीफुल। तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों, जस्ट एंड प्लेसेंट। काम थे और न्यायप्रिय थे, फेयर डिसीजन लेते थे कोई भी। व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्ट, राजा ने क्या बनाने के लिए वहां पे ऑर्डर दिया था, और क्यों दिया था कि वहां से लोग जितने भी ऑन लोकल्स हैं उनको मोटिवेट करें या अपना जो है वहां से लेक्चर डिलीवर करें। व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्टेड एन आर्क, अ टोम, फुट स्टेप्स, अ बिल्डिंग। तो इट्स राइट आंसर इज, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि आग बनाया, आग लो था, किसने बनाया, कैसे बनाया, हु, किसको ब्लेम करा, क्लियर। तो इट्स राइट आंसर इज योर आग। What happened when the king rode down the thoroughfare? जब उससे पास होके जब राजा गए तो क्या हुआ बच्चों, द क्राउड चीयर, क्या क्राउड ने बहुत ज्यादा चीयर करा उनको। नो वन वॉज इम्प्रेस्ड, या कोई खुश नहीं हुआ। द किंग्स क्राउन फेल, क्या राजा का क्राउन नीचे गिर गया, या नॉट मेंशन, या इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो इट्स राइट आंसर क्या हुआ था बच्चों, द किंग्स क्राउन फेल, और इसी की वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्ग्रेस हो गए थे, क्लियर। तो इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं, चॉइस आपको दी रहेगी और उससे राइट आंसर आपको चूज करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द डिस्ग्रेसफुल। अब राजा ने क्या बोला कि ये क्या है, बहुत ज्यादा डिस्ग्रेसफुल है, ऑनरेबल है। व्हाट वाज अ डिसग्रेस, अब डिसग्रेस क्या है, पुअरली बिल्ट, अनएंथुसियास्टिक क्राउड, क्राउन बीइंग स्ट्रोक्ड, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, क्यों बोला था उन्होंने दिस इज डिसग्रेसफुल, क्योंकि क्राउन बीइंग स्ट्रोक्ड। व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव आफ्टर द इंसिडेंट, जब ये घटना हुई थी तो उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था, ही ऑर्डर्ड वर्कमैन टू बी हैंग, वर्कमैन को हैंग करने के लिए बोला था, या ही ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स, या ही ऑर्डर टू समन द आर्किटेक्ट, या ही ऑर्डर टू गैदर ऑल पीपल।
तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो सबसे पहले उन्होंने किसको बोला था बच्चों? ही ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स। हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम? अब चीफ ऑफ बिल्डर्स ने किसको ब्लेम किया? पब्लिक को, आर्किटेक्ट को, मैसन्स को या वर्कमैन को? तो किसको करा था बच्चों? वर्कमैन को। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अगर, क्योंकि क्वेश्चन सारे इसी पे बेस्ड है। ऑर्डर किसको दिया था बच्चों? चीफ ऑफ बिल्डर्स। इन्होंने वर्कमैन को। ब्रिक्स ऑफ रॉन्ग साइज, देन आर्किटेक्ट। और आर्किटेक्ट ने किस पे ब्लेम करा था? राजा। किसने करा था? क्योंकि जो आग था वो उसकी वजह से क्या हुआ था? द किंग लॉस्ट हिज क्राउन। क्लियर हो जो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम? द वर्कमैन। व्हाट रीजन डिड द वर्कमैन गिव टू द किंग? अब वर्कमैन ने क्या रीजन से अपने बचाव के लिए? इंस्ट्रक्शंस गिवन वर रॉन्ग, कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो गलत थे, या टाइम प्रोवाइडेड वाज लेस, कि जो समय दिया था वो कम था, या ब्रिक्स वर द रॉन्ग साइज, ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज। तो अभी हमने देखा बच्चों किसने एक दूसरे को ब्लेम करा। तो वर्कमैन ने किसको ब्लेम करा था? ब्रिक्स को। क्यों करा था? क्योंकि वो रॉन्ग साइज के थे। तो इट्स राइट आंसर इज योर कि ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज। नेक्स्ट है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट हु मेड द अमेंडमेंट्स? उसके अकॉर्डिंग किसने करेक्शन किए थे, किसने अमेंडमेंट्स करे थे? जो उनका इनिशियल प्लान था, जो किसने बनाया था? आर्किटेक्ट ने। द किंग, द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, या ही हिमसेल्फ, या द मैसन्स? ऑब्वियसली किसने करे थे अमेंडमेंट्स बच्चों? द किंग। लिसनिंग अबाउट हिज ओन हैंगिंग, हु डिड द किंग कॉल फॉर? जब उन्हें पता चला कि भाई उन्हीं को जो है लास्ट में वही ट्रैप हो गए हैं, तो उन्होंने किसको बुलाया? द ओल्डेस्ट मैन इन द कंट्री, सबसे बूढ़े आदमी को, या द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री, या सबसे बुद्धिमान आदमी को बुलाया था, या वाइजेस्ट मिनिस्टर इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, या सब लोगों को बुलाया था? तो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा था बच्चों, वाइजेस्ट मैन को बुलाया था। कैसे थे वो? बहुत ज्यादा ओल्ड थे, नीदर देख पा रहे थे सी नॉर वॉक। wisest man in the country, who according to the council was the culprit that was brought before the king. अब जो wisest man था उसके अकॉर्डिंग किसको जो है यहाँ पे culprit that was brought before the king? तो ऑब्वियसली उसने क्या बोला था कि आग है, क्योंकि आग की वजह से ही राजा ने जो है he lost his crown, that is why आग क्या है? culprit है। Why was it shameful to hang the ark? Because it was innocent. क्या वो innocent था इसलिए shameful to hang the ark? Because it was non-living. क्या इसलिए कि वो non-living था? Because it was newly built, या नया नया बना था, या because it had touched the king's head? तो बच्चों ये वाला आंसर क्यों है? क्योंकि एक मैसेंजर ने क्या करा था? ऑब्जेक्शन लिया था और उन्होंने कहा था इट्स shameful to hang the ark. So D option is the right answer. Clear? What was the public demand that the king sought to fulfill? They wanted to be hanged. They wanted a hanging. They wanted the ark to be demolished, or they wanted a new. They wanted a hanging. उन्हें चाहिए था कि किसी न किसी को जो है यहाँ पे एक्यूज को यहाँ पे हैंग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How was the public demand fulfilled? पब्लिक की डिमांड को कैसे फुलफिल किया? बाय वोटिंग, बाय द किंग्स डिस्क्रिप्शन, या बाय मेजरिंग हाइट वन बाय वन, या एक एक करके उसमें फिट होने की कोशिश करी सबने, या बाय द काउंसिलर्स डिसीजन, या काउंसिलर्स ने डिसीजन लिया? तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? बाय मेजरिंग
height one by one. Finally, who was tall enough to reach the nose? Finally, कौन था जो उस nose में fit आया बच्चों? The chief of the builders, the architect, someone from the crowd. भीड़ में से किसी को जो है वो fit आया या the king? So obviously, its right answer is the king. Who was to choose the next king? किसको चूज जो है who was to choose किसको बोला गया कि वो नेक्स्ट किंग को चूज करेगा? the next to pass the city gate, the ministers, the public, the higher of the deceased king would be the king by rule. या उसके उत्तराधिकारी को या जो है पब्लिक में से या मिनिस्टर में से या नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट. ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर है कि जो भी मेन गेट से सिटी गेट से पास होगा वही डिसाइड करेगा हु इज टू बी द किंग ऑफ द सिटी. हु पास द सिटी गेट? कौन पास हुआ था बच्चों? ओल्ड वाइज मैन या इडियट या बैगर या चाइल्ड? तो इट्स राइट आंसर इज एन इडियट, मूर्ख. Who was the chosen as a new king? A minister, a horse, a melon, a sword. किसको चूज करा गया? मिनिस्टर को या हॉर्स को या मैलन को या तलवार को? स्वॉर्ड. तो इट्स राइट आंसर इज मैलन. Why did the idiot reply the way he did? अब why did the idiot reply करा था the way he did? Because he liked melons. क्यों बोला था उसने मैलन का नाम? क्योंकि because he liked melons, because he rode horses, because he knew how to use sword, because he grew melons. या उनने जो है ग्रू करे थे melons. So obviously it's right answer is क्योंकि उसे जो है melon बहुत पसंद थे, because he liked melons. What is the genre of the tale of the melon city? थ्रिलर है, ह्यूमरस है, आयरनिकल है. तो एक जगह हमने देखा था बच्चों ह्यूमरस तो है ही, हंसी मजाक है. दूसरा एक जगह हमने देखा था आयरनिकल है कि एक जगह जो है राजा को बोल रहे थे लॉन्ग लिव, ब्लेसिंग्स दे रहे थे, ऑन द अदर हैंड उनको हैंग किया गया. तो यहाँ पे आयरनिकल था कि दो बातें गई थी अब से. तो दैट इज व्हाई इट्स राइट आंसर इज योर बोथ बी एंड सी. ह्यूमरस भी है, आयरनिकल भी. क्लियर? तो इस सेंस से बच्चों आपको राइट आंसर्स लिखने हैं. बोथ आर राइट, तो दैट इज व्हाई दिस इज योर राइट आंसर. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपके एग्जाम में आएंगे, आपको नोट डाउन कर. नेक्स्ट आते हैं बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. एक एक्सट्रैक्ट आएगा कहीं से भी आ सकता है आपका और उसमें बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड यू हैव टू गिव राइट आंसर. हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन? अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों? ही couldn't walk and couldn't see. तो ऑब्वियसली किसके लिए बोला था बच्चों? ये देख नहीं सकता, चल नहीं सकता. तो आपको आंसर यहीं पे मिल जाएगा, वाइज मैन के लिए. जो वाइजेस्ट मैन ऑफ द कंट्री था उसके लिए बोला गया था ही couldn't walk and couldn't see. तो दैट इज व्हाई ही किसके लिए यूज हुआ है? द वाइजेस्ट मैन ऑफ द टाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द ओल्ड मैन एडवाइस? ओल्ड मैन ने क्या एडवाइस करा था कि आग को क्या करा जाए? तो सेकंड का आंसर यहाँ पे है. तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? हैंग, टू हैंग द किंग, टू हैंग द मैसन, टू हैंग द आग. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन रेफर्ड टू एज योर मैजेस्टी? तो ऑब्वियसली किंग के लिए ही बोलते हैं योर मैजेस्टी. आयरनिक अबाउट द डिसीजन मेड बाय द वाइजेस्ट मैन. दो वाइजेस्ट दैट ही गेव द वर्स्ट एडवाइस, दो वाइजेस्ट yet he gave the best advice. नेक्स्ट है बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. इसमें जो है एक और आपके प्रैक्टिस के लिए है. टू द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट. लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द ब्रिक्स? अब ब्रिक्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी? स्मॉल साइज की थी, मेड स्मॉल, या क्या कह सकते हैं रॉन्ग साइज की थी. ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज. तो यहाँ पे कौन सा जो है अप्रोप्रिएट है? दैट इज योर मेड स्मॉल. व्हाट डज द वर्ड क्विवरिंग मीन? द एक्ट ऑफ वाइब्रेटिंग ड्यू टू फियर. डर के मारे, क्योंकि राजा के आगे खड़े थे तो ऑब्वियसली वो क्या हो रहे थे? क्विवरिंग मीन्स द एक्ट ऑफ वाइब्रेटिंग ड्यू टू फियर. डर के मारे जो है वो उनके आगे क्या कर रहे थे? कांप रहे थे. व्हाट डज द वर्ड समवन मीन? कॉल समवन ऑफिशियली, call someone unofficially, call. So obviously its right answer is call someone officially. To whom did the masons pass the blame?
अब मैसन्स ने ब्लेम किसको दिया था? ऑब्वियसली किसको दिया था? आर्किटेक्ट को दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। द किंग इन द पोम इज जस्ट एंड प्लेसिड, why does he then lose his temper? Does he carry his notion of justice too far? The king was known for his, किसके लिए जाने जाते थे? कई बार हमने रिपीट करा। The king was known for his calm and justice के लिए, calm demeanor, but that was a complete lie. He quickly lost his cool as a judge, क्योंकि जब जो है किस तरह से एज ए जज जो है किस तरह से वो टेम्पर को लूज करा था। ही ऑर्डर्ड दैट द गिल्टी पर्सन और थिंग बी हैंग, बट ही वॉज ए कंप्लीट मोरन। ही टुक हिज सेंस ऑफ जस्टिस टू फार। ही हैड thus invited his own execution. इस लाइन को दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स, द वर्कमैन एंड द मैसन्स टू सेव देयर लाइफ? अब चीफ बिल्डर्स ने, वर्कमैन ने और मैसन्स ने, हाउ दे सेव देयर लाइफ? पहला क्या था? चीफ ऑफ बिल्डर्स असाइंड ब्लेम टू द वर्कर्स टू सेव देयर लाइफ। द वर्कर्स ब्लेम द ब्रिक मेकर्स एंड मैसन्स। द आर्किटेक्ट ने किसको ब्लेम करा? बाय द मैसन्स फॉर द लो आर्क। आर्किटेक्ट वॉज ब्लेम्ड बाय द मैसन्स। मैसन्स ने किसको करा था? आर्किटेक्ट को क्या था? चीफ बिल्डर्स ने कैसे बचाई थी? उन्होंने वर्कर्स को ब्लेम किया था और वर्कर्स ने ब्लेम करा था ब्रिक मेकर्स को, राइट? हाउ डिड द आर्किटेक्ट टर्न द टेबल्स ऑन द किंग हिमसेल्फ? द आर्किटेक्ट was brought before the king to face trial. However, he reminded the king of the king's own changes to the building प्लान। कि उन्होंने कहा भाई मैं तो इनिशियल जो है फाइनल प्लान लेके आया था और आपने क्या किया था? उसमें अमेंडमेंट्स करे थे, करेक्शन किए थे। क्लियर? ही स्टेटेड दैट ही वुड कंसल्ट द स्टेट्स वाइजेस्ट मैन ऑन द मैटर। नेक्स्ट है, हु ऑन द ओल्ड वाइज मैन्स एडवाइस वॉज लेड टू द गैलोज। अब यहाँ क्या है? हु ऑन द ओल्ड एडवाइस, ओल्ड मैन की एडवाइस के अकॉर्डिंग किसको जो है वहां पे लेड टू द गैलोज। व्हाई हैड द प्रोसीडिंग बीन हॉल्ट? बिकॉज ऑफ हिज एज द ओल्ड मैन वॉज रिगार्डेड एज वाइज। जैसे अभी हमने बताया था कि कैसा था वो? कुडेंट वॉक, इवन कुडेंट सी, ना देख सकता था ना जो है चल सकता था। इवन जो उसकी आवाज थी वो भी कैसी थी? थोड़ी सी स्टामर्ड कर रहा था वो। ही एडवाइज द किंग टू हैंग the ark that had thrown the king's crown of his head. उन्होंने कहा भाई मेन जो है कल्प्रिट कौन है इसमें? आर्क है, क्योंकि उसी के वजह से राजा का जो है ही लॉस्ट हिज क्राउन और राजा को गुस्सा आया, इसलिए मेन एक्यूज कौन है? आर्क। हाउ डिड द किंग सेव हिज ओन स्किन व्हेन द आर्किटेक्ट टर्न्ड द एक्यूजिंग फिंगर एट हिम? जब जैसे ही राजा को पता चला कि भाई इशारा उसकी तरफ हो रहा है कि उसको ब्लेम कर रहे हैं और अब उसका टर्न आ रहा है, तो उसने क्या किया बच्चों? द आर्किटेक्ट ब्लेम्ड द किंग फॉर मेकिंग erroneous changes to the original building plan. The king had been cornered, so he declared that he would seek, या नीड है किसकी? wisest man की, in the state for advice on that tricky issue. जब अपना टर्न आया कि किस तरह से जो है उन्होंने ब्लेम करा, आर्किटेक्ट ने ब्लेम किसको करा? राजा करा, तो उन्होंने इमीडिएटली क्या बोला कि मुझे एक वाइजेस्ट मैन की जरूरत है जो मुझे एडवाइस करे ऑन दिस ट्रिकी इश्यू। तो इस तरह के जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और इससे पहले हमने मल्टी चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करे। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड सर्कमस्टेंसेस लीड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द king himself? On the advice of the wise man, the king had the ark executed. However, the ark was defended. अब उसको डिफेंड किसने करा? आर्क को एक नॉन लिविंग था, कौन डिफेंड करेगा? एक काउंसलर ने उसको डिफेंड करा।
The people, on the other hand, were agitated. They demanded action and the death penalty. So a noose जो है वहाँ पे तैयार किया गया, एक फंदा noose was rigged to hang someone. Only the king was tall enough to fit through the noose. As a result, the king himself had to be hanged. और फाइनली उस नूज में, उस फंदे में कौन फिट आया बच्चों? राजा. What opinion do you form about the king from the story? अब आपको क्या पता चलता है इस जो है पूरे स्टोरी से? जैसे हमने बताया ये एक ह्यूमरस है, स्टोरी है. दिस स्टोरी exemplifies the folly of a supposedly calm and just ruler. The king went too far in his pursuit of justice. He not only lost his own life, but he also allied another fool, a Malin, to take the throne. What custom was enforced to get a new ruler? क्या custom था उनका कि किसको नया रूलर कैसे वो चूज करते थे? तो क्या उनका custom था? State custom था उनका बच्चों. The state custom of selecting a new ruler was very amusing. The first person to pass through the city gate. ये सबसे पहले जो पास होगा सिटी गेट से वही चूज करेगा who is to be the new ruler of the city. Characters in the story are obstinate. The king was insane and stupid. The ministers blindly followed the old custom. उन्होंने जो है सबने ब्लाइंडली, क्योंकि सबको क्या मिल रहा था, उसमें फ्रीडम मिल रहा था, कोई इंटरफेरेंस नहीं था. दैट इज वाई followed the old custom and installed a Malin. और उन्होंने एक Malin को थ्रोन में रख दिया. The custom of selecting the ruler was ridiculous. The people in general were bad. Even if it was their own king, they demanded a hanging. They didn't care who the king was as long as they could live in peace. क्योंकि उन्हें कहा था कि उन्हें लग रहा था कि कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, जो भी वो करें फ्रीडम है, लिबर्टी है. तो दैट इज वाई जो है सब लोग खुश थे कि कोई उनको रोक नहीं रहा है, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू. क्लियर? तो इसलिए उन्होंने किसको फॉलो किया था? ओल्ड कस्टम. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैव द किंग्स मिनिस्टर बीन डिस्क्राइब्ड एज प्रैक्टिकल माइंडेड मैन? व्हाट इज irony between the description? The minister was eager to appoint a new ruler. When they followed the old custom, they lacked practical wisdom. They imprisoned a fool and demanded that the name of the new ruler. What a cruel irony. यही है कि यहाँ पे this is the irony in this chapter by the king. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा उसी के अकॉर्डिंग आपको लिख. तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे. एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमने करे बच्चों, डिस्कस करें इससे पहले. तो आंसर्स बच्चों इसी में रहते हैं. जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि ही कुडंट वॉक, तो हमें पता है पूरे चैप्टर में जो ही कुडंट वॉक कौन है? वाइजेस्ट मैन है. ही कुडंट सी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्ड था, तो ही किसके लिए यूज हुआ है? वाइजेस्ट मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डिड द ओल्डेस्ट मैन एडवाइस? उसने क्या एडवाइस करा था? उसने एडवाइस किया था कि टू हैंग द आर्क, कि आर्क को ही हैंग किया जाए. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु हैज बीन रेफर्ड एज योर मैजेस्टी? ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज द किंग, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैजेस्टी किसको बोला है? किंग को. हु वॉज आयरनिक अबाउट द डिसीजन मेड बाय द वाइजेस्ट मैन? दो वाइजेस्ट, येट ही गेव द बेस्ट एडवाइस. वर्स्ट एडवाइस खराब थी उसकी. दो वाइजेस्ट येट ही गेव. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द ब्रिक्स? ब्रिक्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी? वो कैसी थी? रॉन्ग साइज की थी. ये अकॉर्डिंग टू द, किसके अकॉर्डिंग था ये? वॉकमैन के अकॉर्डिंग, रॉन्ग साइज. क्लियर? व्हाट डज द वर्ड क्वेरिंग मीन? द एक्ट ऑफ वाइब्रेटिंग ड्यू टू फियर. अब राजा ने जैसे बुलाया मैसन्स को, तो वो क्या करने लगे? क्वेरिंग करने लगे. कौन? मैसन. शिवर करने लगे, ट्रैम्बल करने लगे. क्लियर? व्हाट डज द वर्ड समवन मीन? समवन क्या होता है बच्चों? कॉल समवन ऑफिशियली. किसी को ऑर्डर देते हैं ऑफिशियली, कोर्ट से ऑर्डर आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम समवन बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है? कॉल समवन ऑफिशियली. टू होम डिड द
मैसन पास अ ब्लेम। अब मैसन ने किसको पास करा, तो यहां से ही आपको आंसर मिलेंगे, इट वॉज द आर्किटेक्ट। क्लियर, ये हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस करे बच्चों। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने चैप्टर कैसे करा बच्चों, लाइन वाइज हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, पूरी पोम को एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड सर्कमस्टेंसेस लीड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, कि जितने भी जो है सर्कमस्टेंसेस थे किसके ओर इशारा कर रहे थे, राजा की तरफ। क्लियर, तो टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। रिवाइज द चैप्टर एट होम, ये आपकी लास्ट पोम थी। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। रिवाइज द पोम एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।